श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। ब्रजवासी, यह शब्द ही ब्रज की, आनंद घन की, उनकी अलौकिक लीलाओं की, रसिकों की, ब्रज रज की और उनके निजनों का स्मरण कराने के लिए पर्याप्त है। आज तक के अपने जीवन में अनुभव किया कि जितना उन्हें बुद्धि से समझना दुष्कर है, उतना ही उनके प्रिय ब्रजवासियों को भी। एक और ऐसे ऐसे गौड़ी वैष्णव संतजन हैं जो तदनुरूप हैं, किंतु ब्रजवासी को देख लें तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं। और एक और वे श्रद्धालु जन जिनकी नज़र में ब्रजवासी बड़े ही अक्खड़ और धनलोलु प्रतीत होते हैं। तो आखिर ब्रजवासी हैं कैसे? नारियल के जैसे, ऊपर से बेहद कठोर और भीतर से मलाई जैसे मुलायम। नारियल बड़ी ऊंचाई पर लगता है, हर व्यक्ति के वश की बात नहीं कि उस तक पहुंच पावे, किंतु जो लक्ष्य बना लेते हैं, अपने जीवन को संकट में डालने से नहीं हिचकते, वे ही तो पाते हैं। और उसके बाद उस नारियल को धीरे धीरे छीला जाता है ताकि वास्तविक फल की प्राप्ति हो सके। नारियल में एक साथ भोज्य पदार्थ और तृप्तिदायक सुमधुर रस मिल जाता है। सृष्टि के रचयिता ने इस ब्रजभूमि को मान दिया और उसी दिन से यह भूमि बैकुंठ से बढ़कर हो गई। यह ब्रजवासी जन उनके निज जन हैं। वे आनंद घन यहाँ इस रज में दौड़ते हैं, खेलते हैं, लौटते हैं, भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं। और यही ब्रजवासी जन उनके माता पिता, भाई बंधु, सखी सहचरियां हैं, जो उनके लिए ही जीवन धारण करते हैं। खेल खेल में कभी वे सखाओं के कांधे पर चढ़ जाते हैं तो कभी सखा उनके कांधे पर चढ़ जाते हैं। यहाँ कहीं भी पूज्य और पुजारी का भेद नहीं। सो ऐसे ब्रजवासियों में ठसक का होना उनका स्वाभाविक गुण है, जो अपने लाला के लिए त्रैलोक्य की संपदा को ठुकरा सकते हैं। उन्हें कौन विवश कर सकता है? लाला स्वयं कहते हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबू बिसारी हो मोहि नंद बाबा की आन। लाला कहते हैं कि मैं इन ब्रजवासियों को अपने प्राणों की तरह प्रेम करता हूँ और मुझे नंद बाबा की शपथ है जो इन्हें कभी विस्मरण करूँ। उनके इन ब्रजवासियों को केवल और केवल श्री प्रियालाल जी के प्रति उमड़े प्रेम अनुराग से ही जीता जा सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। केवल धन की महत्ता जिसकी निगाह में हो, अपने को कितना ही बादशाह क्यों ना समझे, ब्रजवासी जन जानते हैं कि इसके पास प्रियालाल नहीं तो इससे हमें कोई सरोकार भी नहीं, और उनके साथ समय नष्ट करना भी लाला के प्रति अपराध तुल्य ही है। अनुभव सिद्ध है, क्योंकि जितने भी धनी मानी है उनको उन्होंने अपने लाला से मांगते ही देखा है। तो जो स्वयं मांग रहा हो उसके पास क्या होगा? जिससे मांग रहे हैं वह हमारा है, यह भाव ठसक को और बढ़ा देता है। जो भगवान के लिए तड़पता है, भगवान भी उसके लिए तड़पते हैं। राष्ट्रपति के स्टाफ को किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रियों से क्या सरोकार, उनसे उसकी कैसी वार्ता, उनका कैसा चिंतन। किंतु यदि उनके स्टाफ का कोई परिजन कभी राष्ट्रपति से मिलना चाहे तो बात बन भी सकती है। यही स्थिति ब्रजवासियों की है। इनसे प्रगाढ़ परिचय हो जाए तो वे ले जाएंगे उन्हीं के पास, अपने परम धन के दर्शन करवा देने में सक्षम हैं। और लाला, मेरे ठाकुर, मेरी स्वामिनी, उन्हें भी तो अपने निजनों का मान रखना ही है। सो जो संत रसिक जन सर्वतोभावेन उनके हो चुके हैं, वे जानते हैं कि ब्रजवासी कौन हैं। इनसे प्रेम हुआ तो मानो उनसे ही हुआ, क्योंकि इनकी स्वयं की सत्ता नहीं है, केवल प्रतीति होती है। वे कठोर हैं
क्योंकि इस भूमि पर आने पर उन्हें इंटरव्यू लेना ही है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने पास हथियार नहीं रखते, हथियार रखते हैं उनके अंगरक्षक। उन्हें कठोरता का दिखावा करना ही होता है। हर किसी को आने नहीं देते उनके पास, झिड़क देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं। ड्यूटी पर हैं वे, कोई भी उन्हें कहता रे भरा बुला, उन्हें कहाँ कोई अंतर पड़ता है। वे तो सेवा में हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।